ड्रैगन के बारे में कौन नहीं जानता है। तुम लोगों ने भी कभी न कभी ड्रैगन की फोटो या ड्रैगन को कोई कार्टून में जरूर देखा होगा। तो अगर तुम लोगों ने पोकेमॉन देखा है तो चारिज़ार्ड को जानते ही होगे एंड वो एक ड्रैगन है, ठीक है। तो आज का हमारे जो पोयम है ना वो एक ड्रैगन के ऊपर है। एंड मैं तुम लोगों को बता दूं, जो आज हम लोग पोयम पढ़ने वाले हैं ना वो पोयम ही नहीं है। अब तुम लोग सोचोगे कि पोयम कैसे नहीं है, ये तो एक पोयम है। नहीं बाबा नहीं, ये एक बैलेड है। बैलेड मतलब क्या होता है? ऐसा पोयम जो स्टोरी के फॉर्म में लिखा जाता है उसे बैलेड कहा जाता है। तो ये जो पोयम है ना ये एक स्टोरी के फॉर्म में लिखा गया है। तो स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं बता रहा हूँ, मेरे 10th में ये फेवरेट पोयम था। एंड हाँ, ये जो पोयम है ये तुम्हारे फर्स्ट फ्लाइट बुक का सबसे लंबा पोयम है। सो अब चलो मेरे जिगर के टुकड़ों, अपने कानों में हेडफोन डालो और वीडियो का मजा लो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक ब्लैक किटन के साथ रहती थी, यानी कि एक छोटी सी काली सी बिल्ली के बच्चे के साथ रहती थी। एक रेड वैगन के साथ रहती थी। वैगन क्या होता है? वैगन एक गाड़ी का नाम है जिसकी फोटो तुम लोग अपने स्क्रीन पर भी देख सकते होगे। एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, यानी कि एक रियल का ट्रू लिटिल पेट ड्रैगन के साथ जो है बेलिंडा रहा करती थी अपने छोटे से व्हाइट घर में। तो अब हमारा सेकंड स्टैंजा है, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक, यानी कि छोटी सी जो काली सी बिल्ली थी उसका नाम था इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और छोटी सी जो माउस थी, जो ग्रे कलर की माउस थी, उसका नाम था ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, यानी कि जो लिटिल येलो डॉग था, यानी कि येलो कलर का जो छोटा सा प्यारा सा हमारा डॉग था, उसका नाम है मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वाज अ कावर्ड एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, जो ड्रैगन था वो कावर्ड यानी कि थोड़ा डरा हुआ रहता है और उसका नाम है कस्टर्ड। अब हमारा थर्ड स्टैंजा है जिसमें हम लोगों को पोएट ने ड्रैगन के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया है। तो चलो थर्ड स्टैंजा को पढ़ते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, यानी कि जो ड्रैगन है उनके साथ उसके पास बड़े शार्प टीथ है। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, उसके टॉप में स्पाइक्स थे जो कि तुम लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। स्केल्स अंडरनीथ यानी उसके नीचे की तरफ स्केल्स थे। जैसे फिश में स्केल्स कैसे रहते हैं वैसे ही उसमें भी स्केल्स थे। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, जो उसकी माउथ थी वो एक फायर प्लेस यानी कि उसके मुंह से आग निकल रही थी। चिमनी फॉर द नोज, चिमनी फॉर द नोज मतलब उसके नोज से धुआं निकल रही थी। एंड रिलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसकी जो टो है उसमें बड़े बड़े नाखून थे। तो अब हमारा फोर्थ स्टैंजा है, बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, बेलिंडा भालुओं के एक झुंड के समान बहादुर थी। ठीक है, यानी कि यहाँ से बेसिकली हम लोगों को पता चल रहा था कि बेलिंडा काफी ब्रेव लड़की थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर, इंक और ब्लिंक इतने बहादुर थे कि वो एक शेर को चेज करके स्टेयर से भगा देते थे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, मस्टर्ड जो था वो इतना बहादुर था जैसे एक टाइगर बहादुर होता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, ये क्या बात हुआ? कस्टर्ड जो ड्रैगन था वो रोते रहता था, और वो रोता क्या चीज के लिए था? वो एक सेफ केज के लिए रोता था, यानी कि वो एक पिंजरे के लिए रोता था। सो गाइज, आई होप तुम लोगों को यहाँ तक का पोयम समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या नहीं हुई होगी। तो चलो बढ़ते हैं हम लोग फिफ्थ स्टैंजा की तरफ। सो हमारा फिफ्थ स्टैंजा है, बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल, दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन। तो इस स्टैंजा में हमें पोएट क्या कह रहे हैं वो समझते हैं। तो इस स्टैंजा में पोएट हमें बताते हैं कि वो सब मिलकर कैसे उस ड्रैगन को तंग करते थे। बेलिंडा उसे टिकल मतलब गुदगुदी करती थी और वो उस पे बिना कोई तरस खाए गुदगुदी करती रहती थी। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड रूडली कस्टर्ड को परसिवल कहकर चिढ़ाते रहते थे। परसिवल कौन था? परसिवल एक बहुत ही ब्रेव सोल्जर था, लेकिन किसी रीजन के कारण वो जंग में लड़ने ही नहीं जा पाता है। तो देखो, जो हमारा कस्टर्ड है, जो हमारा ड्रैगन है, वो दिखने में कितना ताकतवर है, लेकिन वो एक सेफ केज के लिए हमेशा रोता रहता था। इसलिए इंक
ब्लिंक और कस्टर्ड उसे पर्सिवल कहकर चिढ़ाते रहते थे। वो सब उस छोटे से रेड वैगन पे बैठकर उस पे यानी कि जो हमारा रियल ड्रैगन है उस पे हंसते रहते थे। तो ये था हमारा 5th स्टैंजा। चलो बढ़ते 6th स्टैंजा की तरफ। बेलिंडा गिगल्ड till she shook the house and Blink said weak which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. तो इस स्टैंजा में क्या होता है, बेलिंडा जो थी वो कस्टर्ड पे जोर जोर से हंसती रहती थी। जब तक वो पूरा घर को हंस हंस कर हिला नहीं देती थी तब तक वो हंसती रहती थी। ब्लिंक अपनी लैंग्वेज में वीक कहकर हंसता था। इंक एंड मस्टर्ड रूडली उससे उसकी एज पूछते थे, जब कस्टर्ड अपने केज के लिए हमेशा रोता रहता था। तो अभी तक के पोयम में तो तुम लोग देख ही रहे होगे कि जो कस्टर्ड ड्रैगन है वो कितना ताकतवर है, लेकिन वो केवल रोता रहता है एंड बाकी सब जो कमजोर है उससे वो उसका मजाक उड़ा के उस पर हंसते रहते हैं। चलो देखते हैं आगे कि ये सीन चेंज होता है कि यही चलते रहेगा आगे भी। तो अब हमारा 7th स्टैंजा है। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड। अब अचानक जब अपने घर में वो लोग हंसी खुशी खेल रहे होते हैं तभी वो लोग एक जोरदार आवाज सुनते हैं एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड। मस्टर्ड जो डॉग था वो ग्राउल यानी कि गुर्राता है एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड और सभी इधर उधर देखने लगते हैं। मियाओ क्राइड इंक। जो इंक था जो कैट था छोटा सा वो मियाओ करके रोता है। ओह क्राइड बेलिंडा। बेलिंडा ओह करके रोती है। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। विंडो मतलब विंडो होता है, ठीक है। वहां पे एक पायरेट था जो कि विंडो के थ्रू घर में आ गया था। अब हमारा 8th स्टैंजा है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड पिस्टल इन हिज राइट। यानी कि वो जो पायरेट था वो जो डाकू था उसके दोनों हाथ में पिस्टल यानी कि गन थी एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। वो जो डाकू था उसके तीत में यानी कि उसने अपने मुंह में एक चाकू यानी कि एक तलवार भी पकड़ के रखा था। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक वन लेग वॉज वुड। उसका जो बियर्ड था उसकी जो दाढ़ी मूछें थी वो काली कलर की थी और उसका जो एक लेग था वो वुड का था। इस पायरेट की फोटो तुम लोग अपने स्क्रीन पे अभी देख रहे होगे। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड। इससे ये क्लियर हो गया था कि ये जो पायरेट था ये जो डाकू था ये कोई भी अच्छे काम के लिए नहीं आया था। अब हमारा 9th स्टैंजा है। बेलिंडा पेल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प बट मस्टर्ड फ्लेड विथ अ टेरिफाइड येल्प। बेलिंडा जो छोटी सी बच्ची थी उसका जो मुंह का कलर था वो पेल पड़ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाती है, हेल्प कोई हेल्प करो मेरी। मस्टर्ड जो था, मस्टर्ड कौन था, डॉग था, वो तुरंत ही भाग जाता है डर से। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। इंक थी जो कैट थी वो तुरंत ही वहां से भाग जाती है और घर में कहीं छिप जाती है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। यानी कि जो लिटिल माउस थी ब्लिंक वो अपने माउस होल में जाके छुप जाती है। जेरी में नहीं देखते हो जब टॉम जेरी को पकड़ते रहता है तब जेरी अपने घर में जाके छिप जाता है छोटे से होल में, वैसे ही यहाँ पे बताया गया है कि ब्लिंक भी वैसे जाके छिप जाता है। अब हमारा 10th स्टैंजा है। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। जो कस्टर्ड था जो ड्रैगन था वो तुरंत ही जंप करके आता है उनके बीच एक इंजन के जैसे तुरंत ही फटाफट। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन। अब जो ड्रैगन था वो अपने जो पूंछ है उसे जोर से हिलाता है जैसे कि उसका जो पूंछ था वो एक आयरन के जैसे मजबूत था। विथ अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैगलिंग स्क्विरिम। उसका जो पूंछ था उससे वो अलग अलग साउंड निकाल रहा था, क्लैटर एंड क्लैंक का। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। वो तुरंत ही पायरेट की तरफ अटैक करता है जैसे कि एक रॉबिन बर्ड जैसे एक वॉर्म की तरफ अटैक करता है ना, वैसे ही जो कस्टर्ड था वो उन दोनों के बीच आकर खड़ा हो जाता है। अब हमारा 11th स्टैंजा है। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन। जो पायरेट था जो लुटेरा था वो अब उस ड्रैगन की तरफ घूरता है एंड गल्प्ड सम ग्रोप फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। और अपने पॉकेट से एक बॉटल निकालता है और थोड़ी
से वाइन पी लेता है। ही फायर्ड 2 बुलेट्स बट दे डिडंट हिट। अब पायरेट कस्टर्ड की तरफ 2 बुलेट्स को फायर कर देता है, लेकिन वो जो बुलेट्स होती है वो उसे हिट नहीं करती है। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बाइट। और तुरंत ही वो जो ड्रैगन है कस्टर्ड, वो जाकर उस पायरेट को एक ही बार में पूरा खा लेता है। तो ये था हमारा 11th स्टैंजा। चलो अब बढ़ते 12th स्टैंजा में। चलो 11th स्टैंजा में ये लोग तो बच गए, अब चलो 12th स्टैंजा में देखते हैं कि वो लोग अब क्या रिएक्ट करते हैं। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम। बेलिंडा जो है वो कस्टर्ड को गले लगा लेती है। मस्टर्ड यानी कि जो डॉग था वो लिक करता है कस्टर्ड को, यानी कि उस ड्रैगन को लिक करता है। देखो अब सब कोई कितने तारीफ करेंगे इसकी। नो वन माउंट फॉर हिज पायरेट विक्टिम। कोई भी जो था वो उस पायरेट के बारे में नहीं सोचता है, सब अपनी खुशी मनाने में लग जाते हैं। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गाइडेड अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। जो इंक और ब्लिंक थे वो उस ड्रैगन के चारों ओर घूम घूम के नाचने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तो ये था अब 12th स्टैंजा। चलो बढ़ते हैं अब 13th स्टैंजा की तरफ। तो अब हमारा 13th स्टैंजा है, बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। अब जो मस्टर्ड डॉग था वो अब कहता है, आई डिड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड। अब मस्टर्ड कहता है, अगर मैं घबरा नहीं जाता तो मैं तुमसे दुगुना ताकतवर होता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, वी डिड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक। अब इंक और ब्लिंक कहते हैं, हम तुमसे 3 times ज्यादा ताकतवर होते अगर हम लोग कंफ्यूज नहीं होते तो। एंड कस्टर्ड सेड, आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। कस्टर्ड जो था वो कहता है, मैं तुम्हारे बातों से एग्री करता हूँ कि सभी लोग, तुम लोग मेरे से ज़्यादा ब्रेव हो और मैं तो कमज़ोर हूँ। तो अब हमारा 14th और 15th स्टैंजा एकदम 2 कॉपी है, इसको पढ़ने का कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। 14th स्टैंजा हमारी 1st स्टैंजा के एकदम इक्वल है और 15th स्टैंजा हमारा 4th स्टैंजा के इक्वल है, ठीक है। तो इसे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले ही एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ठीक है। सो आई होप तुम लोगों को पूरा पोएम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक अगर वीडियो को देख लिया है ना, देन प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना। और अभी जो वीडियो तुम्हारे स्क्रीन पे आएगा उसे भी देख लेना अगर नहीं देखा होगा तो अब चलो मिलते किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। The storms we chase are leading us.